वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी वज़ीर आज़म के साथ थे। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरानों जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारहियत के नतीजे में जख्मी पाक फौज के 2 जवान शहीद। अफवाज पाकिस्तान के शहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक शहदा की अजीम कुर्बानी, उनकी जुर्रत, फर्ज शनासी और बेमिसाल हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम के साथ मिलकर इन अजीम शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। तमाम जख्मी जवानों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। आज पूरा पाकिस्तान सरबुलंद है। हमने कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुतहिद होकर लड़ी। जिस तरह हम जीते उससे हमारा मुस्तकबिल महफूज हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफाल तैयारे गिराए। नवाज शरीफ का जुमला याद रखना चाहिए कि हम 9 मई वाले नहीं 28 मई और 10 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद में होनहार तलबा और तालिबात में लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स के चेक्स तकसीम किए। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम और पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के सपुर्द किया गया। BSF का एहलकार PK सिंह को 23 अप्रैल को सरहदी खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। पेशावर हाई कोर्ट ने फौजी अदालतों से सुनाई गई सजाएं दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने सजाओं के खिलाफ तीनों अपीलें खारिज कर दी। फौजी अदालत ने एक मुजरिम को उम्र कैद, दूसरे को 20 साल, तीसरे को 16 साल कैद की सजा सुनाई थी। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान और भारत को खाने की मेज पर जमा करने की तजवीज़। पाक भारत जंग बंदी कायम रहने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा मुमकिन है अमरीका दोनों मुल्कों के रहनुमाओं को खाने पर इकट्ठा कर ले। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। सदर ट्रंप ने कहा दोनों मुल्क एटमी मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। दोनों ममालिक के पास बहुत ताकत है, मजबूत और ज़हीन लीडर्स हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के ताबुन का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों पर एबी गेट हमले में मुलविस दाइश के दहशतगर्द पकड़ा। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने रकम EFF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के तौर पर जारी की है, जिसकी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात होंगे, जिनमें नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। जराये के मुताबिक IMF वफ्द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का इम्कान है। अच्छा जी, अभी ज़ाहिर है पाक भारत सूरत हाल जो बनी, जंग हुई और पाकिस्तान की हर सतह पे कामयाबी का कौम जश्न मना रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान का पहला बाज़ाब्ता इंटरव्यू भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू आया है, कंटेंट क्रिएटर हैं उनके साथ। बिल्कुल, कंटेंट क्रिएटर का नाम भी ले लेते हैं ना, तो सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पे आया है और इनका नाम है मारियो नोफेल, कंटेंट क्रिएटर है। उनको इन्होंने इंटरव्यू देते हुए बानी PTI के बेटों ने कहा है कि उनके वालिद ने हमेशा उन्हें खामोश रहने का कहा था, लेकिन अब उनका कहना था कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा और हमारा ख्याल था सब चंद हफ्तों के लिए होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और अब 2 साल हो गए हैं। इमरान खान के बेटों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके वालिद पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत इंसान है और उन्हें तोड़ना आसान नहीं। बानी PTI के बेटों ने कहा कि वो साबिक वज़ीर आज़म है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, आलमी बिरादरी को मुदाखलत करनी चाहिए, ये इंसानी हकूक़ का मामला है।
ऑल्दो हुकूमत पंजाब का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मुहैया नहीं किए जा रहे हैं, उनको तमाम सहूलतें जो इस सतह के कैदियों को मैसर होती हैं वो दी जा रही थी, दी जा रही हैं। हालांकि इनका कहना है कि उनको टॉर्चर भी वहाँ किया जा रहा है। अच्छा, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि बानी पीटीआई के बेटों ने ये इंटरव्यू जंगी सूरत हाल से पहले दिया था और रिलीज़ अब किया गया है उन्होंने। तो अगरचे दोनों बेटों का मौक़िफ़ रहा है कि वो सियासत से दूर हैं, लेकिन इससे पहले भी छोटी मोटी गुफ्तगू में वो पार्टी ही की लाइन जो है वो ऑब्वियसली वो लेते रहे हैं। अगरचे पार्टी जो है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ रही है, लेकिन इस वक्त बानी पीटीआई की अहलिया बुशा बेगम हो या उनकी बहनें, बहरहाल सियासी किरदार जो है वो सारी अदा कर रही हैं। और हमारे यहाँ शायद ये है भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये होता है और ये होगा अपेरेंटली। अगर ये समझते हैं कि यहाँ नहीं होगा तो ये हमारी गलतफहमी है कि यहाँ नहीं होगा। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, लोग ज़रा टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ये बताया गया है कि रिकॉर्डेड तो पहले से था, रिलीज़ इस मौके पे किया गया है, फिर बच्चों के मामू ने भी इस पे ट्वीट किया, फिर बच्चों का भी इंटरव्यू सामने आया। सो व्हाट डू यू थिंक, अब ये ऐसे मौके पे जब ज़ाहिर है एक जंगी सूरत हाल बनी थी और कौम पूरी यकजा नज़र आ रही थी, पाक फौज के साथ खड़ी नज़र आ रही थी, और पीटीआई का हमारी अफवाज पाकिस्तान को लेके या इस्टेब्लिशमेंट को लेके जो मौक़िफ़ है वो किसी से ढका छुपा तो है नहीं। या फिर उमर मे बी इसका इम्पैक्ट ही तब ना होता बिकॉज कौम इतनी ऑब्वियसली किसी और चीज़ में इतनी इन्वेस्टेड थी कि उस वक्त ये इंटरव्यू तो आया गया ही हो जाता। नहीं, टाइमिंग पे तो मुझे भी लगता है कि टाइमिंग उनके हवाले से मुनासिब नहीं है। जिनको वो जिस ऑडियंस को वो एड्रेस करना चाह रहे हैं उनके हवाले से तो शायद वो उनकी तवज्जो ही अब इस तरफ ना जाए कोई मुस्तकबिल करीब में। अगर इन्होंने पहले इंटरव्यू कर लिया था तो ये उस टाइम चला देना चाहिए था। चलें, खैर ये है कि उनको ये तो नहीं आइडिया था क्वाइट लाइकली कि ये पहलगाम के वाक़े के बाद ही हुआ हो, और उन्होंने सोचा हो कि जो ही टेंशन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हम चलाएंगे। इस वजह से भी मुझे लगता है कि लेट हो सकते हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जो है मैंने जो एक इंटरव्यू इनका सुना है, जो मुझे इसमें कोई 2-3 चीज़ें पता चला है या मैं समझ पाया हूँ। एक तो ये है कि जो उन्होंने वो आए हैं वो अपने वालिद की मर्ज़ी से आए हैं। वो बता भी रहे हैं जी कि वो पहले हमें कहते थे कि आप ना आए, अभी हमने उनसे इजाज़त ली है। तो लिहाजा ये जो मुख्तलिफ खान साहब के जो वेपन्स हैं, इनके जो एक स्ट्रेटजीज हैं उनमें एक ये भी है कि किसी स्टेज पे अपने बेटे जो हैं उनके ज़रिए भी एक अपील की जाए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अच्छा, दूसरा इसमें ये चीज़ भी है यहाँ हो रही है कि वो कोई मुल्की लेवल पे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि वो अगर मुज़ाकरात करें भी तो उस टाइम पर करें कि जब कहीं बाहर से प्रेशर आए, वो एक ताकि वो एक इक्वल लेवल पर करें और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ये लगे कि अब हमारे पास ऑप्शन को नहीं है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो हमारा साथ यानी कि हमारे साथ जो है यानी कि इमरान खान का साथ दे रही है। अब जो सूरत हाल बदल रही है ख़ास तौर पे ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद, और इन पर्टिकुलर ये जो पहलगाम वाला वाक़या हुआ है उसके बाद, एक तो ये है कि ओवरऑल जो आर्मी की अप्रूवल रेट है, मेरे ख्याल है कि अगर अभी कुछ सर्वे होगा तो वो काफ़ी ऊपर चला गया है। यानी कि ये कोई तवक्को नहीं करता था कि जितना इमरान खान ने आर्मी को डैमेज किया था, यानी नज़र नहीं आ रहा था कि कोई इतनी जल्दी कोई उनका जो इमेज है वो रिस्टोर होगा। लेकिन जो पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से उन्होंने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया, उसकी वजह से उनकी जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। तो ये भी जब नहीं था तो उस टाइम वो इन प्रेशर को नहीं ले रहे थे, तो अभी तो और ज़्यादा चांसेस कम नज़र आते हैं। तो दूसरा ये है कि जो ट्रंप इंतज़ामिया का जिस तरह से पीटीआई ने कोई उम्मीदें लगाई हुई थी वो भी लगा कि ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो तो मौजूदा हुकूमत के साथ के ज़्यादा करीब है, ना कि उन डॉक्टर्स के जो उधर से इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे थे। तो लिहाजा उनको तो ऑलरेडी मायूसी हुई है। इसी तरह जो आलमी अदारे हैं वो भी जो एक अमेरिका में जो भी इंतज़ामिया होती है उसका पूरी दुनिया पे इम्पेक्ट होता है। तो जो आलमी इदारे हैं वो भी आई डोंट थिंक दे विल बॉदर मच। अच्छा, गुज़श्ता 1.5-2 हफ्ते में जो सूरत हाल बदली है चीमा साहब, आप उसमें बताइएगा, एक दो हफ्ते में जो सूरत हाल बदली है,
ट्रम्प साहब का जैसे मौक़िफ़ सामने आया, पहले सीज़ फायर उन्होंने कराया, फिर हमारे वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, ये भी कह दिया कि हम तो आपके साथ 100 बिस्मिल्लाह ट्रेड भी करना चाहते हैं। एक क्लोजनेस नज़र आ रही है, मतलब ट्रम्प साहब को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पे एतमाद जितना था अब उससे ज़्यादा है। फिर आपने अभी बात की कि हमारी पाक अफवाज की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, जिस तरह का मार्का उन्होंने सर अंजाम दिया है, सर्टनली होना भी था जो PTI ने डैमेज किया था। इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश, कोई रास्ता ऐसे माहौल में आपको जल्द निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ जी ज़रा पूरे मुल्क में यकजहती का माहौल है, चल इस मसले को भी हल कर लेते हैं? और उमर एक लिहाज से ये भी देखा जाए कि पिछले पूरे हफ्ते में जब ये सब कुछ हुआ है तो खान साहब की कमी कोई खास महसूस नहीं हुई, मतलब उनका होना या ना होना इस सूरत हाल में इट डिड नॉट, पूरी कौम इकट्ठी नहीं है, उसके बावजूद भी थी, एक महाज पे थी। अब खान साहब वेयर ही स्टैंड्स वाज नॉट अ क्वेश्चन इन द होल थिंग। अरे ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि अगर इसको सियासी लिहाज से देखा जाए तो जो इस टेंशन का रिजल्ट आया है वो इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। यानी कि वो अगर अपने तनाज़र में देखें कि इससे उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो इससे उनका केस या उनकी पोजीशन या चीज़ें उनकी फेवर में नहीं गई, उनके अगेंस्ट गई हैं। और फिर यह है कि PTI का ये बड़ा मसला है। बेसिकली इमरान खान के जेल में रहने में या उसको तूल देने में ये भी जो PTI का एक अपना किरदार भी है, इमरान खान का अपना किरदार है कि जिस अंदाज में वो चलना चाहते हैं, ये बजाते खुद जिनके जरिए आए हुए हैं, तो अगर आप उनको चैलेंज कर लेते हैं और फिर या तो ना कि आपका कोई सियासी जमातों के साथ ही कोई मामला ठीक हो, आप किसी के साथ नहीं, यानी कि आपकी नज़र में जमहूरियत ये है कि मैं जमहूरियत हूँ, इसके अलावा कोई किसी को राइट नहीं है, यानी कि अपनी ज़ात में आप ऑटोक्रेट हैं। तो यानी कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उसमें जो एक उनको फ़ायदा हुआ वो ये है जी कि अवाम ने कहा कि यार बड़ा लीडर है। लेकिन ये है कि ये तो बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है ना कि आपने अल्टीमेटली किसी जगह पे अपने लिए कोई डील नेगोशिएट करनी है या आपने बताना है कि मेरे साथ अवाम है, तो आपने जिनके साथ नेगोशिएट करनी है उनके साथ आपकी लड़ाई चल रही है। तो जो ये इम्पैक्ट आया है इस सारे अमल में वो मेरे ख्याल है कि इमरान खान के लिए कोई मसबत खबर नहीं है। क्या अखज़ करें, मतलब क्या बिटवीन द लाइंस ये रीड कर लें कि इनके वालिद साहब को जब रिहाई मिल जाएगी तो वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड में वक्त गुजारेंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे? फिर आपको पता है इनकी साबिका अहलिया वो भी ट्वीट कर रही हैं और इनके वो तो अपने बेटों का एक्चुअली इंटरव्यू ही पुश कर रही थी कि इसको काफी पुश करती हुई नजर आई। सो क्या हम बिटवीन द लाइंस ये कर लें कि हाँ जी अगर रिहाई हो जाती है, या कहने की कोशिश है कि शायद इंग्लैंड आ जाएं और कुछ हमारे साथ वक्त गुजारें? देखिए इमरान खान जो है ना, इमरान खान का अगर वो चुप रह सकते हो ना तो फिर तो वो शायद जेल में ना हो। बेसिकली जो बज़ाहिर लगता है, जो एक स्ट्रेटजी लगती है उसमें ये रखता है कि उनको चुप रखने के लिए उधर रखा गया है कि वो बाहर आएंगे तो वो फिर बोलेंगे, और फिर यह है कि उनकी कोई जमानत देने वाला नहीं है। अच्छा, इसको PTI वाले बड़ा पॉजिटिवली लेते हैं जी कि ये देखें जी, लोग कहते हैं कि इमरान खान की कोई बंदा गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा, लेकिन यह है कि जब आप एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, वो आप एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, आप कंट्री की बात कर लें, आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लें, तो जो बंदा जिसका कोई जामन नहीं हो सकता ना, ये देखें हमारी कोई जॉब के लिए भी कोई रेफरेंस लेटर होता है कि कोई बंदा बताता है कि यार अच्छा आदमी है तो ये फलां फलां जो है चीज़ें ये कर सकता है, तो इसकी मैं गारंटी भी दे सकता हूँ। तो जिस बंदे की बंदा को गारंटी देने वाला नहीं होता, वो एक बड़ा डेंजरस भी होता है पूरे सिस्टम के हवाले से कि यार इसका कोई पता नहीं है कि ये अपनी ज़ात से बढ़कर किसी को समझते ही नहीं है, और इसका ये ख्याल है कि वो खुद हरफ आहर है, और फिर ये है कि वो किसी के टाइम कुछ भी कर सकता है, और जो उसको बाहर भी लेकर आएगा किसी टाइम पे उनको भी वो डिच कर सकते हैं। तो इस सारे अमल में ये जो चीज़ें हैं जो कि अवाम की नज़र में उनको पॉपुलर करती हैं, वो ख्वास की नज़र में उनको डेंजरस भी करती हैं, यानी कि वो और फिर यह है कि उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी इख्तियार की हुई है उसमें तो बज़ाहिर ये लगता है कि टाइम एक बेहतरीन हल है, इनको रहने दें, यानी कि इनकी चॉइस है कि अगर ये जेल में रहना चाहते हैं कितनी देर रहना चाहते हैं। बाकी ये है कि केसेस उन पर ठीक हैं या गलत है, ये भी नहीं है कि सारे केसेस उन पर गलत हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इधर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, इनके जो मुखालफिन पर पहले तैयार हुए वो भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, बल्कि इनके केसेस में शायद एविडेंस ज़्यादा उनकी निस्बत। तो यानी कि ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ये उनकी चॉइस है, यानी कि अब बज़ाहिर हर गुजरते हुए दिन के साथ जो हुकूमत है सिचुएशन उसकी फेवर में जा रही है। अच्छा, बहुत खुश कर रही है अभी इंटरव्यू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ज़ाहिर है एकदम से अपना पूरा मीडिया, अपना पूरा सोशल मीडिया जो उनकी ताकत है, उन्होंने उर्दू डबिंग के साथ भी इमरान खान के अपने हैंडल से
ये इंटरव्यू पोस्ट किया है। और आपको पता ही है हमारे सोशल मीडिया पे आजकल सिर्फ पाकिस्तान की जो भारत के साथ मुख्तलिफ महाजों पर जीत हुई है उसी की बात हो रही है। सो एकदम से हमें नज़र आ रहा है कि पीटीआई ने अभी 20 मिनट पहले इमरान खान के हैंडल से उर्दू डबिंग के साथ इसको पोस्ट किया। सो दे रियली ट्राइंग टू पुश इट नाउ। देखिए, इनका जो बेसिकली तो इमरान खान कल्ट है ना, ये पूरी जिंदगी जो पीटीआई की वो इमरान खान के गिर्द घूमती है। इवन मैं देख रहा था कि जब ये टेंशन चल भी रही थी तो उस दौरान जिन लोगों ने कोई इवन फौज के हक में ट्वीट किए, ओवरऑल मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की, तो साथ उनका ट्वीट इमरान खान की रिहाई के बगैर ख़त्म नहीं हो रहा था। शायद ये आपस में भी एक दूसरे से बड़े डरते हैं ना। जिस एक्सट्रीम पे पहुंच गया ना, ये इंतहापसंदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सियासी इंतहापसंदी पीटीआई के अंदर ना, तो वो जिस एक्सट्रीम पर पहुंचे हैं उसमें वो कोई एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते कि सिचुएशन का ये तकाजा है। तो लिहाजा सबको अपने साथ जो है ना वो एक लाइसेंस रखना पड़ता है कि मैं इमरान खान से आज भी अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। ये इस तरह समझें कि जैसे इनकी हलफ की अलामत है, जो कोई भी ट्वीट हो ना उसमें वो रिफ्लेक्ट होना होता है। और फिर यानी कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको रिट्वीट भी इसीलिए करते हैं। तो ये जो आपने बात की अभी, तो उनको कुछ देर के बाद कंटेंट मिला है, यानी कि सारा वो वार में ज्यादा मसरूफ थे कि ओवरऑल को बात सुन नहीं रहा था, ना कोई उधर के जेल में क्या हो रहा है। तो अभी उसके बाद उन्हें कोई मौका मिला है तो उनके ज़हन में ये भी है कि हम किस तरह इस केस को अलाइव रख सकते हैं। इमरान खान किसी ना किसी तरीके से डिस्कस होता रहे। मगर लेकिन एक चीज है, जो दुल्हा के बहन है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो इस वॉर को वॉर नहीं नूरा कुश्ती कह रही थी। यही मैं बात करने लगा था कि इनका जो ख्याल है या इनकी जो आज तक स्ट्रेटजी रही है, इन्होंने सोचा कि हम बोलेंगे तो हम बचेंगे, लेकिन लगता है कि जितना ये बोल रहे हैं ना उतना ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। ना इनका अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल है, और जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि पार्टी में इंतहापसंदी बड़ी बनी है और उसको प्रमोट करने में भी इमरान खान का किरदार है कि सारे लोग जो हैं वो इमरान खान के करीब होने के चक्कर में जो कोई बड़े से बड़ा, कोई अनोखे से अनोखा को बयान दे सकते हैं ना, वो उस तरह से देते हैं। अब ये है कि अलीमा खान जो है वो भी अपने क्रीडेंशियल स्टैब्लिश कर रही हैं, इमरान खान को बता रही हैं कि भाई अगर बुशरा बीबी बाहर नहीं थी तो मैं वो सारी कमी पूरी कर रही थी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके यही बयान जो हैं ये जो एक बदइतमादी है ना उसको बढ़ा रहे हैं। आप कोई बंदा, मैं कह रहा हूं कि आपके जो व्यूअर्स हैं ना उनकी भी मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी कोई दुकानदार भी हैं, आप किसी मार्केट में हैं, आप बताएं कि कोई ऐसा आदमी कि जिसके बारे में कोई बंदा जामन ही ना हो, आप उसके साथ कारोबार कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का मसला नहीं होता, ये हर फील्ड में मसला है। आप जो है यानी कि आपने स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके गिर कोई 4 लोग हों, यानी कि कोई ऐसा बंदा अनप्रिडिक्टेबल हो कि जिसकी कोई गारंटी ना दे सकता हो, आप तो उससे कोई बात ही शेयर नहीं कर सकते। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लेके आए हैं आज की हमारी इस बहस में। थैंक यू सो मच। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। और अब चूंकि एक्स खुल चुका है तो डू राइट इन टू अस एंड टेल अस हाउ यू फील अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। भारतीय जारहियत का मुसल्लह अफवाज की जानिब से भरपूर जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया, पाकिस्तान पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज ने तारीखी कामयाबी हासिल की। शर्जील मेमन ने कहा बानी पीटीआई को रिहा करना अदालत के हाथ में है, बातचीत सबसे करनी चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मौसर फजाई कार्रवाई के बाद चीनी असलहे की आलमी मार्केट में इजाफा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक J10C बनाने वाली कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब 60 करोड़ डॉलर्स बढ़ गई, जो पाकिस्तान के हालिया IMF कर्ज से भी ज्यादा है। चंद मखसूस ममालिक की बजाय बड़े ममालिक की जानिब से चीनी असलहा खरीदा जा सकेगा। J10C जहाज के जरिए भारतीय जहाज गिराए जाने के इशारे हैं। चीन के मुखालिफिन PL-15 मिसाइल की जानिब भी मुतवज्जो होंगे।